क्या आप भी बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में अपनी ज़मीन का सर्वे करवाना चाहते हैं, या आपको लगता है मैं बाहर बैठा हुआ हूं और बिहार में मेरे ज़मीन सर्वे कैसा होगा? तो हमारा यह आर्टिकल, यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए है, जिसमें हम आपको विस्तार से बिहार ज़मीन सर्वे 2024 नामक रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, जिसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा पूरे वीडियो के लास्ट तक, ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं दिनेश गुप्ता आपको द रिव्यू में पुनः बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष पुनः लेकर उपस्थित हूं बिहार सर्वे 2024, यानी बिहार ज़मीन सर्वे 2024 के भाग 3। इस भाग में मैंने आपको वो सब कुछ बता देना है जो आपके मन में चल रहा है। कभी भी आपको कोई परेशानी आ रही होगी या होगी, आज से सर्वे शुरू है, उसमें लगता है कोई फॉर्म की दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सभी फॉर्म का फॉर्मेट दे दूंगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जेपीजी आ जाएगा, चाहे पीडीएफ डाउनलोड कुछ भी कर सकते हैं। या आपके सुविधा के लिए मैंने उसमें अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा सब कुछ डाल दिया हुआ है। आप इसको देखेंगे तो सब फॉर्म, सारे फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन वो फॉर्म भरना कैसे है, उस फॉर्म का काम क्या है, कौन से फॉर्म कब भरेंगे, ये भी जानना जरूर। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ बता दे रहा हूँ जो बिहार ज़मीन सर्वे 2024 से संबंधित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्या आप भी बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में अपनी ज़मीन का सर्वे कराना चाहते हैं? तो हमारा यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए ही है, जिससे हम आपको विस्तार से बिहार ज़मीन सर्वे 2024 के बारे में पूरी जानकारी बता पाएंगे और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सभी कुछ इस लिंक में है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर है, और जो मैं बता रहा हूँ वो आपको एक मार्गदर्शिका है, ताकि आपके ज़मीन आपका ही रहे और आपके ज़मीन पूर्ण रूपेण आपके संतुष्टि के अनुसार सर्वे हो जाए और सर्वे आप करा पाएँ। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से न केवल बिहार ज़मीन सर्वे 2024 के बारे में बताने के साथ ही साथ हम आपको बिहार ज़मीन सर्वे के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म्स की लिस्ट प्रदान करेंगे, ताकि आप पूरी की पूरी रिपोर्ट का लाभ प्राप्त कर सकें। तथा डिस्क्रिप्शन में हम आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेंगे, जिस पर क्लिक करते ही सब कुछ आपके सामने आ जाए, ताकि आप इस सभी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें। तो डिस्क्रिप्शन में जाना नहीं भूलिएगा, तो ये चीज़ आपके लिए बेहतर रहेगा। बिहार के सभी जिलों में ज़मीन का सर्वे का काम शुरू हो चुका है। जाने क्या होंगे रैयतों के कर्तव्य और ज़मीन सर्वे के लिए किन किन फॉर्म्स को करना होगा, डाउनलोड और भरना होगा। इस वीडियो में हम आप सभी पाठकों सहित भूमि मालिकों का हार्दिक स्वागत करते हुए हम आपको विस्तार से ज़मीन सर्वे को लेकर तैयार रिपोर्ट के बारे में बताना चाहते हैं, जिसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है। एक संक्षिप्त परिचय उसका मैं आपको दे देता हूं। अपने इस आर्टिकल में हम आप अपनी पाठकों सहित भूमि मालिकों का स्वागत करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार राजस्व विभाग द्वारा बिहार के सभी जिलों के लिए भूमि सर्वे का जो काम शुरू हो चुका है, जिसको लेकर हमने रिपोर्ट तैयार किया है, जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करेंगे, ताकि आप आसानी से पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। इस वीडियो का संक्षिप्त परिचय यही है। अब आता है कैसे करवाएं अपनी भूमि का सर्वे। लोग बड़ी कन्फ्यूजन में, कैसे करवाएं यार, क्या होगा यार। कई लोग, जब मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उसके बाद से, तो कई लोग का फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए, कैसे होगा सर्वे, कैसे। वो डरे समय, पता ही नहीं क्यों। अरे कुछ नहीं है, 2-4 फॉर्म भर के देना है, वहाँ पर जाकर आपको जमा करना है। जमा करने के बाद आपके प्लॉट पे आपको उपस्थित रहना है। वो प्लॉट पे आएगा, नापेगा, जोखेगा, सब कुछ बताएगा, नक्शा तैयार करके आपको देगा। सिंपल, आसान भाषा में, इसमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ बात ही नहीं है। तो आइए आगे बताते हैं। फिर भी राज्य के हमारे सभी भू मालिक जो कि अपनी ज़मीन का सर्वे कराना चाहते हैं, उन्हें अपने प्रखंड या ब्लॉक कार्यालय में आना होगा।
या पंचायत सरकार भवन में व्यवस्था होगी, कैंपिंग होगा, वहाँ पर आना होगा। और राजस्व कर्मचारी से भूमि सर्वे के लिए कहना होगा, यानी कि जो कर्मचारी उसको वहाँ नियुक्त किया गया, अमीन और 2-3 और नियुक्त किया गया, उनसे कहना होगा। जिसके बाद उनके बताए निर्देशों का पालन करते वो जो पेपर आपको बताएगा, जैसे फॉर्म 2, फॉर्म 1, प्रारूप 2, जो भी बताएगा उसको भरना होगा। और जो भी वो नियम बताएंगे उसके बारे में आपको समझ करके सब कुछ पेपर तैयार करके वहाँ जा कर के सबमिट करना होगा और अपनी ज़मीन को सर्वे करवाना होगा। रैयतों, भूमि मालिकों को किन किन कर्तव्यों का पालन करना होगा, ये भी बहुत जरूरी है। यानी कि आप ज़मीन मालिक हैं, रैयत हैं, तो किन किन कर्तव्यों को आपको पालन करना होगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि बिहार ज़मीन सर्वे के लिए रैयतों यानी भूमि मालिकों द्वारा किए जाने वाले किन किन कर्तव्यों का पालन करना होगा। ध्यान से सुनेंगे आप, जो कि नीचे जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे, नहीं तो दोबारा रिवाइंड करके तिबारा करके सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे अवश्य। ये महत्वपूर्ण पार्ट है इस वीडियो का। किश्तवाड़ एवं खानापुरी के समय में ज़मीन के मालिकों को ज़मीन पर उपस्थित रहना होगा, अपनी ज़मीन पर उपस्थित रहना होगा, क्योंकि आपसे ज़मीन के चौहद्दे के बारे में पूछा जाएगा जो महत्वपूर्ण है, जिसे आपको बताना होगा। दूसरा, फिर अपनी ज़मीन को मेरे को ठीक ठाक बनाकर और उसे सीमांकन कर लेना होगा, यानी कि अपनी ज़मीन को ठीक ठाक बताकर उसे सीमांकन कर लेना होगा। फिर ज़मीन का विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में खेसरावार भरकर शिविर में जमा कराना होगा, यानी कि प्रपत्र 2 में ज़मीन का खेसरावार भर करके जो भी कॉलम्स है उसको भर, कॉलम कैसे भरेंगे वो भी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जमा करना होगा। तीसरा होगा जिसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ेगा, जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो जो उसमें रिक्वायरमेंट है। चौथा, जैसे कि जमाबंदी की संख्या, विवरण, मालगुजारी, रसीद की छाया प्रति अगर आपके पास हो तो, खतियान की नकल अगर आपके पास हो तो ये देना पड़ेगा। मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तारीख, मृत्यु का प्रमाण पत्र की एक कॉपी भी आपको उसमें देना होगा। आवेदन के हित प्राप्त करने वाले का मृतक से वारिश होने का प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, यानी कि अगर आपके दादाजी के नाम पे सब कुछ चल रहा है, आप उनके वारिस हैं, तो उनको भी एक प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसकी असली प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। अगर किसी ज़मीन में विवाद चल रहा है और न्यायालय ने आपके पक्ष में फैसला दे दिया है तो वो उसके एक असली प्रमाण पत्र की कॉपी भी देना पड़ेगा और प्रमाण पत्र दिखाना भी पड़ेगा। रैयत में अपने वंशावली प्रपत्र 3(1) में भरकर कागजात के साथ शिविर में जमा करना होगा। अगला, प्रपत्र 7 में LPM मिलने के बाद ठीक से जांच करना होगा। अगर यह गलत प्राप्त होता है तो प्रपत्र 8 में आपत्ति देना होगा। उससे अगला, अगर इसकी सुनवाई की जाती है जिसने जो आपने आपत्ति दिया है तो समय पर उपस्थित रहना होगा जहां सुनवाई हो रही है और अपना पक्ष रखना होगा। आगे, प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच करना होगा। अगर यह गलत प्राप्त होता है तो प्रपत्र 14 में आपत्ति देना होगा। आप अभिलेख जो पेपर्स है और मान जो नक्शा को आप अगर जांच कर रहे हैं उसको जांच करना होगा, और उसमें गलत है तो प्रपत्र 14 भर करके आपत्ति दर्ज कराना होगा। अगला, अधिकार अभिलेख या मानचित्र का अवलोकन कर लें, उसको पहले देख ले बढ़िया से। अगर यह गलती प्राप्त होता है तो प्रपत्र 21 में आपत्ति देना होगा और खतियान की एक कॉपी शिविर या बंदोबस्त कार्यालय में जरूर प्राप्त कर ले रसीद के रूप में। अब वो कैसे करेंगे, जो भी आप कुछ भर के उनको दे रहे हैं, प्रपत्र 1, 2 जो भी कुछ भर के दे रहे हैं, तो 2 चीज़ भरे, 2 फॉर्म भरे और दोनों फॉर्म को भर करके अपने साथ ले जाएं, एक पर मोहर मार करके वापस ले लें, यानी कि वो आपके एक्नॉलेजमेंट के रूप में रहेगा। कल को कोई बात हो जाती है, कल को कोई गलती हो जाती है तो आप यह दे सकते हैं कि मैंने यह भर के दिया था, इसके में ऐसा हुआ, तो ये सबूत के तौर पर आपके पास यह रहना चाहिए। बिहार ज़मीन सर्वे के लिए किन किन फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैंने भी बताया 22 फॉर्म है, 22 प्रपत्र है। अब उसका क्या नाम है मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे के पूरे लिंक दे दूंगा ताकि आप उस प्रपत्र को समझ सके और खोल करके पढ़ सके। पहले जैसे उद्घोषणा प्रपत्र, दूसरा होता रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा प्रपत्र, तीसरा होता घोषणा प्रपत्र के विरुद्ध निर्गत किए जाने वाले सत्यापन प्रमाण पत्र हेतु प्रपत्र, और तीसरा ये होता है वंशावली। और तीसरा 1.1 वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल, प्रपत्र 3.2
यादाश्त पंजी प्रपत्र 4 गैर सत्यापित विवादग्रस्त भूमि की पंजी का प्रपत्र प्रपत्र 5 खतियानी विवरण प्रपत्र 6 खेसरा पंजी का प्रपत्र प्रपत्र 7 खानापुरी पर्चा का प्रपत्र प्रपत्र 8 दावों आक्षेपों का प्रपत्र प्रपत्र 9 दावों आक्षेपों का प्रपत्र प्रपत्र 10 दावा आक्षेप पंजी का प्रपत्र प्रपत्र 11 सूचना का प्रपत्र प्रपत्र 12 प्रारूपी खानापुरी अधिकार अभिलेख का प्रपत्र प्रपत्र 14 दावों आक्षेप दायर करने का प्रपत्र प्रपत्र 14 दावों आक्षेप दायर करने का प्रपत्र प्रपत्र 15 अधिकार अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर किए गए दावों आक्षेपों की पंजी का प्रपत्र प्रपत्र 16 दावों आक्षेपों की पावती का प्रपत्र प्रपत्र 17 अधिकार अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर दावों अपेक्षों की सुनवाई हेतु पक्षकारों को सूचना का प्रपत्र प्रपत्र 18 नया अधिकार अभिलेख का प्रपत्र प्रपत्र 18.1 लगान बंदोबस्ती दर तालिका प्रपत्र 19 नए खेसरा पंजी का प्रपत्र प्रपत्र 20 अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन का प्रपत्र प्रपत्र 21 अधिकार अभिलेख अंतिम प्रकाशन के दौरान प्रकाशन के उपरांत दावा आक्षेप दायर करने हेतु प्रपत्र प्रपत्र 22 अधिकार अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर दावों आक्षेपों की सुनवाई हेतु पक्षकारों को सूचना का प्रपत्र ये 22 प्रपत्र हैं। इस 22 प्रपत्र में से आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आसानी के उस पर क्लिक करेंगे, आपकी PDF चाहिए PDF मिल जाएगा, JPG चाहिए JPG मिल जाएगा। उपरोक्त सभी बिंदुओं की मदद से हमने आपको विस्तार से पूरी रिपोर्ट की जानकारी प्रदान की ताकि आप पूरी रिपोर्ट का लाभ प्राप्त कर सकें। अंत में निष्कर्ष में यही कहूँगा, इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से न केवल बिहार ज़मीन सर्वे 2024 के बारे में बताया, बल्कि हमने आपको विस्तार से बिहार ज़मीन सर्वे 2024 को लेकर जारी न्यू अपडेट नया अपडेट जो है उसके बारे में भी बताया, ताकि आप आसानी से पूरी रिपोर्ट का लाभ प्राप्त कर सकें। तथा वीडियो के अंतिम चरण में हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा। आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, जिसके लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट्स करेंगे तथा हमारे चैनल द रिव्यू को सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि सभी ज्वलंत मुद्दों पर विशेष जानकारी आपको प्राप्त होता रहे। आगे और भी बताना चाहूँगा, ज़मीन सर्वे से जुड़े नए अपडेट क्या आ रहा है सरकार के माध्यम से आपके समक्ष YouTube चैनल द रिव्यू के माध्यम से मैं रखता रहूँगा और आप उसको देख करके लाभ उठाते रहेंगे। किसी भी तरह की कोई भी तरह के सर्वे से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप निश्चित तौर पे हमें लिख सकते हैं कमेंट्स में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में उसका भी एक लिंक दे दूंगा मोबाइल ऐप का, जिस पे आपको सभी कुछ का सूचना भी मिलता रहेगा। तो आशा करता हूँ आप हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स के माध्यम से हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।